तो आज हम सुनने जा रहे हैं घर से दूर एक इंजीनियर की कहानी। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की चमकती हुई सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही अभी भी जारी थी, लेकिन आरव एक छोटे से कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। कमरे की खिड़की से बाहर देखने पर उसे दूर दूर तक ऊंची इमारतें और उनमें जलती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। आरब एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। वह अपने छोटे से शहर और अपने परिवार से लगभग 700 किलोमीटर दूर रहता था। घर से दूर आए उसे लगभग 2 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी जब रात गहरी होती थी तो उसे अपना घर बहुत याद आता था। वह बिस्तर पर लेटा हुआ अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था। व्हाट्सएप पर माँ की आखिरी मैसेज अभी भी खुले हुआ था। बेटा, खाना समय से खा लेना, ज़्यादा देर तक पढ़ाई मत करना, अपना ध्यान रखना। आरब ने मैसेज पढ़कर मोबाइल अपने सीने पर रख लिया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद उससे बहुत दूर थी। उसे वह अपना घर याद आ रहा था। उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आ रही थी। उसे पिता का वह चेहरा याद आ रहा था जो हमेशा मजबूत दिखने की कोशिश करता था। उसे अपनी छोटी बहन की लड़ाई याद आ रही थी, और सबसे ज़्यादा याद आ रहा था वह छोटा सा घर जहाँ जगह कम थी लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा था। आरब के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दुकान से होने वाली आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी थी। अब आरब इंजीनियर कॉलेज में दाखिला मिला था तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। माँ ने पड़ोस की सभी महिलाओं को मिठाई बांटी थी। पिता ने दुकान पर आने वाले हर ग्राहक से कहा था, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। उस दिन आरब ने अपने पिता की आंखों में पहली बार अपने लिए इतना बड़ा सपना देखा था। लेकिन उस खुशी के पीछे एक चिंता छिपी हुई थी। कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्च, किताबें, कमरे का किराया और हर महीने का खर्च। आरब जानता था कि उसके पिता उसके लिए अपनी ज़रूरतों को कम कर रहे हैं। एक दिन कॉलेज जाने से पहले उसने अपने पिता से कहा, पापा, अगर पैसे ज़्यादा परेशानी हो तो मैं पढ़ाई के साथ कोई पार्ट टाइम काम कर लूँगा। पिता ने तुरंत उसकी बात काट दी थी। तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, पैसों की चिंता मत करो। आरब ने उस दिन कुछ नहीं कहा था, लेकिन वह अपने पिता की अच्छी तरह समझता था। वह जानता था कि जब पिता कहते हैं कि पैसों की चिंता मत करो, तब शायद घर में कोई ना कोई अपनी ज़रूरत रोक रहा होता है। एक बार सर्दियों की छुट्टी में जब आरब घर गया तो उसने देखा कि पिता के पुराने स्वेटर कई जगह से फटा हुआ था। आरब ने पूछा, पापा, नया स्वेटर क्यों नहीं ले लेते? पिता हंसकर बोले, अरे अभी तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा कॉलेज के खर्च हैं, पहले तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीदेंगे। आरब कुछ नहीं बोल पाया। उस रात उसने अपनी माँ से धीरे से पूछा, माँ, पापा अपने लिए कुछ खरीदते क्यों नहीं हैं? माँ मुस्कुराते हुए कहा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए अब अपने बारे में सोचते हैं बेटा। उस रात आरब बहुत देर तक सोया नहीं। अगले दिन जब वह वापस कॉलेज जाने लगा तो माँ ने उसके बैग में चुपके से पैसे रख दिए। आरब ने पैसे देखकर कहा, माँ, ये पैसे क्यों दिए? मेरे पास हैं। माँ ने कहा, रख ले बेटा, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो काम आएंगे। आरब समझ गया कि पैसे माँ ने अपनी बचत में से दिए हैं। उसने पैसे वापस करने चाहे, लेकिन माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। ले जा बेटा, माँ के पैसे बेटे के ही होते हैं, बस चल पड़ी। आरब खिड़की के पास बैठा था। माँ सड़क के किनारे खड़ी होकर उसे तब तक देखती रही जब तक बस उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन आरब ने पहली बार महसूस किया कि घर से दूर जाना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता। घर से दूर जाना मतलब अपने लोगों की छोटी छोटी खुशियों से दूर हो जाना, माँ की आवाज़ से दूर हो जाना, पिता के संघर्ष को अपनी आँखों से देखने से दूर हो जाना।
और सबसे बड़ी बात, अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को समझते हुए भी उनके पास ना रह पाना। कॉलेज की ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। सुबह क्लास, दोपहर में प्रैक्टिकल, शाम को असाइनमेंट, रात को प्रोजेक्ट। कभी-कभी तो आरव लगातार कई घंटों तक पढ़ाई करता। उससे उसे लगता था कि वह कुछ नहीं कर पाया। उसके कई दोस्त पढ़ाई के बाद घूमने चले जाते थे, कई फ़िल्में देखने जाते थे, कई बाहर खाना खाने जाते थे, लेकिन आरव अक्सर अपने कमरे में बैठकर अपने खर्चों का हिसाब लगाता रहता। उसका उसकी डायरी में एक पन्ना था जिस पर उसने लिखा था, मुझे सिर्फ इंजीनियर बनना है, मुझे अपने पिता का सहारा बनना है। जब भी वह थक जाता, वह उस पन्ने को पढ़ता, फिर खुद से कहता, बस थोड़ा और। एक दिन कॉलेज प्लेसमेंट की खबर आई, सभी छात्रों के बीच नौकरी की चर्चा होने लगी। आरव ने भी तय कर लिया कि उसे इस बार पूरी मेहनत करनी है। उसे पता था कि अगर उसे अच्छी नौकरी मिल गई तो वह अपने पिता की सारी परेशानियां कम कर सकता है। उसने कई दिनों तक लगातार तैयारी की, सुबह से रात तक पढ़ाई की, इंटरव्यू की तैयारी की, तकनीकी सवालों का अभ्यास किया और आखिरकार वह दिन आया जब उसकी प्लेसमेंट परीक्षा थी। परीक्षा से कुछ घंटे पहले माँ का फ़ोन आया। आरव ने फ़ोन उठाया। हाँ माँ। माँ ने पूछा, बेटा आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना? हाँ माँ। घबराना मत, भगवान सब अच्छा करेंगे। आरव मुस्कुराया। माँ आप चिंता मत करो। तभी पीछे से पिता की आवाज़ आई, बेटा मेहनत करना, बाकी परिणाम भगवान पर छोड़ देना। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पापा इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगा। पिता हंसे। तू मेरा बेटा है, मुझे तुझ पर कभी निराशा नहीं होगी। फ़ोन कट गया। आरव कुछ देर तक मोबाइल को देखता रहा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी आंसू को इंटरव्यू देने चला गया। कई घंटों बाद जब परिणाम आया तो आरव की चयन एक अच्छी कंपनी में हो गया था। उसने सबसे पहले अपने पिता को फ़ोन किया। पापा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हाँ बेटा। आरव की आवाज़ भर गई। पापा नौकरी लग गई। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ से खामोशी रही, फिर पिता ने कहा, मुझे पता था मेरा बेटा कर सकता है। आरव रो पड़ा। पिता भी शायद अपनी आंखों में आंसू छिपा रहे थे। माँ ने फ़ोन ले लिया। बेटा अब जल्दी घर आ जा। आरव ने कहा, हाँ माँ अब जल्दी आ जाऊँगा। लेकिन फ़ोन रखने के बाद वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। शहर वही था, रोशनियाँ वहीं थी, सड़कें वहीं थीं, लेकिन आज आरव से सब कुछ अलग लग रहा था। उसने महसूस किया कि 2 साल पहले जब वह इस शहर में आया था तब सिर्फ एक छात्र था, लेकिन आज वह अपने परिवार की जिम्मेदारी समझने वाला इंसान बन चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ अब मैं वापस आऊँगा, लेकिन इस बार सिर्फ छुट्टियाँ बिताने नहीं। उसकी आंखों के सामने पिता का चेहरा घूम गया। वह मुस्कुराया, अब मैं आपके सपने पूरे करने आऊँगा। कुछ दिन बाद आरव घर पहुँचा। बस से उतरते ही उसने देखा पिता सड़क किनारे खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। पिता पहले से थोड़े कमज़ोर लग रहे थे। आरव दौड़कर उनके गले लग गया। दोनों कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे को पकड़े रहे। घर पहुंचते ही माँ ने आरव को गले लगा लिया। छोटी बहन ने कहा, भैया मेरे लिए क्या लाए हो? आरव हंसते हुए बोला, सबसे पहले ये बता तू मुझे याद करती थी? बहन ने तुरंत कहा, नहीं। आरव हंसते हुए उसके सिर पर हाथ मारा। उस छोटे से घर में उस दिन बहुत खुशियाँ थीं। रात को खाना खाने के बाद आरव अपने पिता के पास बैठा था। पिता ने पूछा, बेटा अब नौकरी लग गई, शहर में रहना पड़ेगा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ पापा रहना तो पड़ेगा, लेकिन अब मैं अकेला नहीं रहूँगा। पिता ने पूछा, मतलब? आरव मुस्कुराया, अब मेरी हर मेहनत में आप सब मेरे साथ रहोगे। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा हमें तुझसे पैसे नहीं चाहिए, बस तू खुश रहना। आरव ने पिता का हाथ पकड़ लिया। पापा मुझे पता है, लेकिन अब मेरी बारी है। उस रात आरव बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। आसमान में चांद चमक रहा था। उसे याद आया कि कितनी रातें उसने घर की
याद करते हुए अकेले बिताई थी। कितनी बार वह बीमार हुआ था और माँ उसके पास नहीं थी। कितनी बार उसे पिता की ज़रूरत महसूस हुई थी। पिता उसके सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, लेकिन आज उसे समझ आ गया कि घर से दूर रहने का दर्द भी किसी मक, मकसद के लिए था। वह घर से दूर इसलिए नहीं था कि वह अपने परिवार को भूल गया था। वह दूर इसलिए था क्योंकि वह एक दिन अपने परिवार के और करीब आना चाहता था। कभी कभी ज़िंदगी में अपने सबसे प्यारे लोगों से दूर रहकर ताकि हम अपने ताकि हम उन्हें उनके प्यार की कीमत समझ सकें। आरब ने अपनी ज़िंदगी में एक बात हमेशा के लिए सीख ली थी। घर से दूर रहने वाला हर बच्चा सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर के लिए संघर्ष नहीं करता, वह अपने पीछे छूटे परिवार के सपनों को भी अपने साथ लेकर चलता है। उसकी किताबों में सिर्फ विषय नहीं होते, उनमें माँ की उम्मीदें होती हैं। उसकी मेहनत में सिर्फ उसका भविष्य नहीं होता, उसमें पिता की कुर्बानियाँ होती हैं। और उसकी सफलता में सिर्फ उसका नाम नहीं होता, उसकी सफलता के पीछे पूरा परिवार खड़ा होता है। आरब ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, एक दिन मैं इतना सफल बनूंगा कि मेरे माता पिता को मुझसे दूर रहने में मजबूरी नहीं होगी। उसने आंखें बंद कर लीं। आज कई महीनों बाद सुकून की नींद आने वाली थी, क्योंकि वह जानता था वह घर से दूर जा जरूर है, लेकिन अपने घर के सपनों से कभी दूर नहीं हुआ। और शायद यही उस हर बेटे की असली कहानी है, जो अपने परिवार से दूर किसी शहर में रहकर पढ़ाई करता है। वह अकेला दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसके साथ उसके पूरे परिवार की उम्मीदें चल रही होती हैं। क्योंकि कुछ बच्चे घर छोड़ते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करके वे अपने घर को फिर से खुशियों से भर देते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। कमेंट्स में बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।